शॉर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लेक्चर 7 के तहत बात करेंगे मनोवृत्ति की विशेषताएं के बारे में। तो मनोवृत्ति की विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो मन में उठने वाली वृत्ति या विचार होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहली विशेषताएं सीखी जाती है। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होकर अर्जित की जाती है और यह वातावरण के साथ हमारी अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे सीखी जाती है, उम्र, अनुभव, संगति, घटना या परिस्थितियों के अनुसार मनोवृत्तियों का विकास भी होता है। दूसरी विशेषता इसका है कि मनोवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना या विचार आदि से होता है और ये हमारे ज्ञान से भी जुड़ा होता है, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं तो हमारा एक ज्ञान का एक लेवल बन रहा है और जनरली हम फिर क्या है उसके बारे में विचार रखते हैं। जैसे व्यक्ति बाल विवाह, जातिवाद, समलैंगिकता, अंतरजातीय विवाह आदि के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल जो है विचार या मनोवृत्ति रखता है। यह जो है व्यवहार को दिशा प्रदान करती है, यह अपेक्षाकृत स्थायी होती है, यह व्यवहार परक होती है, अर्थात इसी से ही हमारा व्यवहार बनता है। और क्या क्या फैक्टर होते हैं, घटक होते हैं जो मनोवृत्ति का विकास करते हैं, बनाते हैं। तो हमने मनोवृत्ति की संरचना में उन फैक्टर को समझा है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक के तौर पे। अब हम इसकी छठी विशेषता देखें तो इसमें तीव्रता का गुण होता है। यह संवेगों, अनुभूतियों से संबंधित होती है, परिकल्पनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है जटिल बहुआयामी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं। तो ये थी मनोवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं और मनोवृत्ति के प्रकार की बात करते हैं। तो मनोवृत्ति बेसिकली 3 प्रकार की होती है: सकारात्मक मनोवृत्ति, नकारात्मक मनोवृत्ति और उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन मनोवृत्ति। तो सकारात्मक मनोवृत्ति यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड की हम बात करें तो यह एक प्रकार का पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, तो बिल्कुल इसका अर्थ उसी से निकाला गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि के प्रति आपकी जो मनोवृत्ति यदि अनुकूल है तो उसे सकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं और यह किसी व्यक्ति को आशावादी बनाता है। और इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोग जो है प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और माना जाता है कि ये सामान्यतः निष्कपट, दृढ़ संकल्पित होते हैं और जीवन को हमेशा पॉजिटिव यानी कि आशा की किरण के तौर पर देखते हैं और मुश्किल घड़ियों में भी घबराते नहीं हैं। और ऐसा जो है माना जाता है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति एक सिविल सेवक में होनी चाहिए ताकि वो कठिन परिस्थितियों में भी क्या है कार्य कर सके। यदि कोई व्यक्ति अहिंसा के प्रति अनुकूल विचार रखता है तो उसको पैटा जैसी संस्थाओं के प्रति क्या होगी, सकारात्मक मनोवृत्ति होगी। अब दूसरी मनोवृत्ति की हम बात करते हैं, नकारात्मक मनोवृत्ति की। तो यह एक प्रकार की नेगेटिविटी को दर्शाता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोग जो है निराशावादी और विफलता की ओर जाने वाले होते हैं। ठीक है, छोटी सी घटनाओं से वो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और हमेशा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति जो है प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं या सोचते हैं। यह कार्य को करने, जोखिम उठाने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और ऊर्जा को समाप्त करती है। तो ये मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की मनोवृत्ति को धारित करने वाला व्यक्ति जो है दुखी होता है और अप्रसन्न रहता है। यह किसी व्यक्ति के संपूर्ण परिवेश जैसे घर या कार्यस्थल में उसके संबंधों को प्रभावित करती है। और इस प्रकार की मनोवृत्ति जिनमें होती है बेसिकली उसके पहचानने योग्य तत्व होते हैं क्रोध, संदेह और निराशा। तो इससे हमें बचना चाहिए। चलिए, उभयनिष्ठ मनोवृत्ति की बात करें तो किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दोनों तरह की भावनाएं अगर हो तो इसे उभयनिष्ठ यानी कि तटस्थ मनोवृत्ति कहते हैं। सामान्य रूप से उभयनिष्ठ मनोवृत्ति होने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति का उदासीन या भावहीन होना, उपेक्षा, उदासीनता, पृथकता, भावहीनता आदि जो है इस प्रकार की मनोवृत्तियों के प्रमुख पहचान चिन्ह है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं इस प्रकार की प्रमुख मनोवृत्तियां हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। एमपीपीएससी मेंस इथिक्स के पेपर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है।